दुनिया के 21 सबसे खतरनाक कैप्टन पाकिस्तान के मसले पर क्यों बोल पड़े। अचानक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल का ऑर्डर दिया था जाने का, लेकिन उसको अमल ना दरामद करते हुए उनको वापस अडियाला जेल भेज दिया गया। ये क्या वजह बनी कि एक इतने बड़े लेजेंड पे 21 कप्तान बोल पड़े, जिनमें से आपके सामने बहुत से प्लेयर आएंगे, लेन चैपल, ग्रेग चैपल, कपिल देव, सुनील गावस्कर, विविन रिचर्ड्स और बेलिंडन क्लार्क, जो कि वुमेन क्रिकेटर की कैप्टन रह चुकी हैं। और उन्होंने, मैं इन सब क्या एक वो भी बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या अपनी अचीवमेंट्स करी। ये सारे क्रिकेटरों ने क्यों इमरान खान के शिफा हॉस्पिटल जाने की भेजने की उन्होंने खत में बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बातें लिखी हैं, और हम इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे जो उन्होंने सारी बातें लिखी। तो सबसे पहले आपको हम नाम बताते हैं जिन्होंने लिखी, और एक सबसे बड़ा हम एक रिग्रेट भी फील करते हैं कि जिन क्रिकेटर्स को इमरान खान ने ग्रो करा, जिनको सिखाया बॉलिंग कैसे करते हैं, जिनको सिखाया बैटिंग कैसे करते हैं, जिनको यहाँ से उठा के यहाँ खड़ा कर दिया, लेकिन उनके नाम यहाँ पे लिस्ट पे शामिल नहीं है। यहाँ पे सारे क्रिकेटर के कंट्रीज के आपको लेजेंड्स नजर आएंगे सिवाय पाकिस्तान के। यहाँ पे आपको इंडिया के भी नजर आएंगे, यहाँ पे श्रीलंकन के भी आएंगे, यहाँ पे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन सब के क्रिकेटर प्लेयर शामिल होंगे, लेकिन सिवाय पाकिस्तान के। तो सबसे पहले हम इंडिया के प्लेयर्स की नाम की बात करते हैं। तीन प्लेयर थे, एक प्लेयर का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन मैं आपको दो प्लेयर्स के नाम बता देता हूँ, सुनील गावस्कर और कपिल देव। जो कि कपिल देव वो बंदा है जो कि इमरान खान के बहुत ही करीबी फ्रेंड्स थे, और वो दोनों एक वीडियो भी आपने देखी होगी, दोनों अपनी इमरान खान से सवाल पूछा गया कि आपके सामने कौन सा ऑलराउंडर है, ऐसी कोई बात है कि ऑलराउंडर सबसे अच्छा कौन सा है। तो उन्होंने कहा कपिल देव, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर और ही एज वेल एज कैप्टन। तो वहां से कपिल देव कहता है नहीं, ही इमरान खान। दोनों अपने बैठे थे, ये बातें कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। सुनील गावस्कर इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रू एंड क्लोज फ्रेंड ऑफ इमरान खान, तो उन्होंने भी बात करी है। तो ऑस्ट्रेलिया के में से जो बोला है एलन बॉर्डर वो हैं, एक आपने उनकी शायद मीम भी देखी होगी, फास्ट बॉलर था, शायद वेस्ट इंडीज का फास्ट बॉलर था। वो बॉलिंग करा रहा है, वो हम ग्रीज से वाइड्स फेंके जा रहा है, 3 से 4 वाइड्स फेंकी। अगली बॉल से जब वाइड्स फेंकी, उन्होंने स्टंप उठाया और वहां पे लगा दिया। फनी मोमेंट था ये, शायद क्लिप में भी नजर आ जाए। तो एलन बॉर्डर की आपके सामने ये है, आपने क्लिप्स देखा होगा, शायद नाम नहीं पता होगा। ग्रेग चैपल, जो इन्होंने इस कैंपेन में जो लीड किया, ग्रेग चैपल की भी आपके सामने बहुत ही शानदार हिस्ट्री है। मैंने पहले भी कुछ नॉवल से इंग्लैंड के नॉवल थे, तो उन सब में मोस्टली अगर किसी का नाम लिखा जाता था, वो ग्रेग चैपल और लेन चैपल का लिखा जाता था। तो ही इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड इमरान खान के मुखालिफ में से सबसे ज्यादा जो ये थे। लेन चैपल ने लिखा, स्टीव वॉक ने लिखा। स्टीव वॉक वो है जिन्होंने 1919 का 199 का वर्ल्ड कप, जो कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ था, जिसमें कैप्टनसी वसीम अकरम कर रहे थे, वो कैप्टन ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने लिखा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया था वहां से फाइनल। उन्होंने लिखा है स्टीव वॉक ने। किम हॉक्स, जो कि वो भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। और यहाँ पे बेलिंडा क्लार्क, जो कि वुमेन क्रिकेट की अजीम कैप्टन थी, बहुत ही शानदार बैट्समैन थे। इनका एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड था, इन्होंने 1987 आई थिंक सो इन दौरान डबल सेंचुरी लगाई थी, और उस वक्त लगाई थी जब अभी तक किसी मैन ने और किसी वुमेन ने अभी तक डबल सेंचुरी हिस्ट्री में नहीं लगाई थी उसमें। तो ये वाइट प्लेयर हैं जिन्होंने 155 बॉलें खेल के 233 रन मारे थे। तो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड था इनका। बेलिंडा क्लार्क ने, इन्होंने बहुत ही ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को बहुत ज्यादा सर्व करा, अभी भी कमेंटेटरी कर रही होती हैं, और बहुत ज्यादा इन्होंने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को सर्व करा। तो ये 5 नाम ऑस्ट्रेलिया के थे। इंग्लैंड में माइकल आर्थन और नासिर हुसैन, ये दोनों अभी यहाँ पे पाकिस्तान इंग्लैंड की जो सीरीज हो रही है लॉर्ड की, जिसकी अगली वीडियो आने वाली है, आप वो लाजमी देखेगा, उसमें ये दोनों कमेंटेटरी कर रहे हैं। तो ये दोनों ने भी इनका नाम है नासिर हुसैन, आपको पता है, जिस तरह के शानदार कमेंटेटर के अलावा ये शानदार बैट्समैन थे, और माइकल आर्थन भी इसी तरह शानदार बैट्समैन थे। डेविड गॉवर, आपने वो शायद देखा होगा, डेविड गॉवर जब भी पाकिस्तान के अंदर जो सीरीज होती रही है, उनके कमेंटेटर सबसे ज्यादा उन्होंने कमेंटेटरी करी है, डेविड गॉवर। मैं आपको पिक्चर भी नजर आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा ये वो बंदा है। माइकल बैडले, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एवर प्रोड्यूस इन इंग्लैंड। बहुत ही इनका भी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। वेस्ट इंडीज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2 प्लेयर हैं, एक सर विविन रिचर्ड और क्लाइव लायलॉर्ड।
ये इनकी रिकॉर्ड आता है कि इन्होंने 2 टाइम वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रह चुके हैं। और ये 2 टाइम वर्ल्ड कप, ये नहीं एक वर्ल्ड कप यहाँ जीता तो अगले साल वो मतलब अगला जो वर्ल्ड कप, इससे अगला वर्ल्ड कप उसमें जीते। ये लगातार कंसिस्टेंसी के साथ 2 वर्ल्ड कप जीते थे। और न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो इनमें आते हैं जॉन राइट। तो इसी तरह ये प्लेयर्स के नाम है। और अब इंग्लैंड में जो एक और भी है, मैं सॉरी उनके 15 खत वो बता रहे थे जिससे प्रीवियस लिखे गए थे। अब बताते हैं कि इंग्लैंड में कौन थे। इंग्लैंड के बता देते हैं। माइकल आर्थर, नासिर हुसैन, डेविड गोवर, सर एलिस्टर कुक। आपको नाम शायद याद आ रहा हो, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, जो अभी भी कुछ ही अर्सा कह लेंगे 5-6 साल हुए हैं उनको रिटायरमेंट। बहुत ही अच्छे प्लेयर थे। टेस्ट के सबसे ज्यादा तगड़े जो बैट्समैन जिसको कह सकें वो ये रह चुके हैं। एशिज में इनके रिकॉर्ड बने हुए हैं सर एलिस्टर कुक के। और अगला नाम है सर लेन बॉथम। ये भी बहुत ही अच्छे प्लेयर रह चुके हैं। सर लैन बॉथम का मैंने आपको पिछली एक वीडियो में जिक्र भी करा था। इन्होंने एक मैच था उसमें ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी थी, लेकिन वहां पे इन्होंने 129 के करीब रन लगाए थे। तो ये सबसे बड़ा इनका रिकॉर्ड है। इंडिया का मैंने आपको बता दिया, ये 2 नाम थे। वेस्ट इंडीज का भी बता दिया। न्यूजीलैंड का बता देते हैं, जॉन राइट और स्टीफन फ्लेमिंग। स्टीफन फ्लेमिंग आपके सामने अभी भी कमेंटेटरी कर रहे होते हैं। नाम अभी मैं पिक्चर भी लगा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा ये वो बंदा है। श्रीलंका के एक बहुत ही अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, अर्जुना राथुंगा। और साउथ अफ्रीका शॉन पोलक, वो बहुत ही कमाल ऑलराउंडर था शॉन पोलक। मैंने नाम सुना हुआ है, बहुत ही कमाल ऑलराउंडर था। और मतलब कंपैरिजन अगर किया जाता था ना तो 3 से 4 प्लेयरों का नाम होता था इमरान खान का ऑलराउंडर की लिस्ट में, कपिल देव का और शॉन पोलक का उस वक्त के दौर में। तो अच्छा, अभी ये जो मैंने अभी नाम बताए हैं इससे पहले 15 खिलाड़ियों ने पहले से एक और खत लिखा था पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान को मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाए। उस वक्त उनका आइस का इशू चल रहा था, तो उसके बारे में उन्होंने एक खत भी लिखा था। उनमें से अब जो 6 प्लेयर इंक्लूड हुए हैं उनके अब नाम बताता हूँ। जो 6 प्लेयर इंक्लूड हुए हैं, एक मार्क टेलर हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से। ये नए खत की, उससे प्रीवियस खत आपको मैंने बता दिया था कि वो प्रीवियस खत था जो कि मतलब इस जिसका इमरान खान की जो आईसाइट वीक हुई थी, जिसमें ऑलमोस्ट 85% उनकी आईसाइट लूज हो चुकी थी, उस वक्त 15 प्लेयर्स ने खत लिखा था। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो 21 प्लेयर थे जिन्होंने लिखा था वो जो इंक्लूड हुए हैं, मार्क टेलर इंक्लूड हुए थे, सर एलिस्टर कुक इंक्लूड हैं और सर लेन बॉथम। और वेस्ट इंडीज से सर विवन रिचर्ड, और न्यूजीलैंड से स्टीफन फ्लेमिंग, और श्रीलंका से अर्जुना राथुंगा, और साउथ अफ्रीका से शॉन पोलक। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन्होंने खत लिखा है उसमें क्या लिखा है, अब वो हम आपको बताते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइन आपको बताऊंगा, लाइक अगर जो इन्होंने खत लिखा है उसकी इंपॉर्टेंट लाइन बताऊंगा और उसमें उसका थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि क्या मतलब है। वी राइट टू यू, उन्होंने लिखा, वी राइट यू टू यू नॉट एज अ पॉलिटिशियन बट एज अ फॉर्मर कॉलीग एंड अ राइवल यूनाइटेड बाय द बॉन्ड ऑफ क्रिकेट। ये कह रहे हैं कि मतलब हम पॉलिटिशियन मुझसे नहीं कर रहे, हम एक फॉर्मर कुलीग के होने से हैसियत से और एक राइवल होने की हैसियत से हम एक खत लिख रहे हैं, और जो कि हमें यूनाइट करता है क्रिकेट की वजह से। और अगली बात थी, इट इज डीपली कंसर्निंग दैट 73-year-old स्पोर्टिंग आइकॉन इज बीइंग डिनाइड द फंडामेंटल राइट टू हिज ट्रस्टेड मेडिकल केयर। इसमें इन्होंने बिल्कुल वाजे लिखा है कि इमरान खान के एक स्पोर्ट्स आइकन है, 73 साल के आइकन, उनको अपने एतमाद वाले डॉक्टर से इलाज करवाना कि बुनियादी हक उनको नहीं दिया जा रहा। अगली बात लिखी, वी रिस्पेक्टफुली अर्ज दैट authorities to honor the Supreme Court directives and ensure immediate unhidden access to the medical board at Shifa Hospital। इसमें इन्होंने डिमांड करी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फुली अमल किया जाए, इमरान खान के अपने डॉक्टर और मेडिकल बोर्ड को बगैर किसी रुकावट के जाने इजाजत दी जाए, जो कि शिफा हॉस्पिटल में उनका हक था, लेकिन उनको वापस भेज दिया गया हडियाला जेल। तो बहुत ही अच्छी अप्रिसिएशन की बातें इन्होंने लिखा। इन्होंने पहले भी 15 जो 21 कैप्टन थे उन्होंने 15 लिखा है, लेकिन अब 6 और मजीद प्लेयर इंक्लूड हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा हमें एक रिग्रेट फील होता है कि जिन प्लेयर्स को इमरान खान ने ग्रो कराया, जिन प्लेयर्स को सिखाया हाउ टू स्टैंड, उन पाकिस्तानी प्लेयर्स, उनमें से किसी का भी एक नाम नहीं है ना, चाहे वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, इवन शोएब अख्तर, मतलब जो जिनके इंस्पिरेशन भी रही है ना, उनके भी नाम नहीं है। एक है सौरव गंगोली ने भी इमरान खान के लिए हक में, लेकिन यहाँ पे वो लेटर के अंदर नहीं है, लेकिन उन्होंने भी एक आवाज उठाई थी कि इमरान खान को उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाए। मुझे इनका एक वाकया आया था, उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा हुआ है कि मैं ऑस्ट्रेलिया कैप्टन थे एक, उनके साथ मतलब मेरा हो गया बड़ा, और मैं बहुत ही कह लेंगे मैं तनहा हो चुका था। लाइक मुझे अब आगे सोचने और समझने की सलाहियत ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, लेकिन जब इमरान खान सामने आया उन्होंने कहा मुझे ना
इमरान खान ने कहा मुझे पता है तुम्हारा क्या है सीन है। उन्होंने कहा कि ना जो एक पक्षी होता है ना, अ, अगर वो बादल में घूम जाए, काले बादल में, तो वो अंदर से, एक होता है पक्षी जो कि अंदर से निकल जाता है, लेकिन एक पक्षी होता है जो कि बादल से ऊपर जाता है और फिर वो फ्लाई करता है। तो फिर वो बताते हैं कि इस गंगोली के, मैं उनका इतना वाकया मेरा एक डीपली अंदर लगा। अगली जितनी भी आपके रिकॉर्ड्स देखेंगे ना उस वाकया के बाद, उनके इंक्रीज हुए हैं। आप एक और सबसे मतलब इनके इतने इंक्रीज हुए थे कि इन्होंने, वाहिद इंडिया की टीम थी मतलब इंडिया ने पहले कभी नहीं हराया था सौरव गांगुली की कैप्टनसी से पहले पाकिस्तान को, मतलब मोस्टली टाइम नहीं हरा पाते थे। लेकिन सौरव गांगुली की जब ये बात दिल पे लगी ना, तो सौरव गांगुली ने पाकिस्तान को सीरीज भी हराई और टूर्नामेंट से भी हराने लग गए थे। तो बहुत ही मतलब आपके सामने एक मोटिवेशनल पर्सन था, एक इंस्पिरेशन था, नॉट फॉर सब कॉन्टिनेंट, फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपके सामने यहाँ पे 5-6 कैप्टन जो हैं, सिर्फ दो, तीन है सब कॉन्टिनेंट से, एक जिन्होंने लेटर लिखा, कपिल देव और सुरेश गंगोली, सॉरी सुनील सुनील गावस्कर, इन दोनों, ये तीन है। और इसके अलावा आपके सामने 21 से 15 से ज्यादा वो ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के हैं। तो आपके सामने कितनी बंदे की इंस्पिरेशन थी। और सबसे बड़ी बात, अब हम इमरान खान के कारनामे जिनकी वजह से ये 21 जो कैप्टन है इन्होंने खत लिखा, क्या इमरान खान ने करा है, मतलब इमरान खान ने क्या उनके लिए इंस्पिरेशन होगा, आप क्या मतलब वो कहाँ, इंग्लैंड के क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर, ये इमरान खान पाकिस्तान का, मतलब उसने क्या करा है क्रिकेट के लिए। मैं आज वो भी आपको बताऊंगा कि इमरान खान ने क्रिकेट के लिए क्या दिया है। लाइक अभी अभी भी नए कोई क्रिकेटर बन जाए, वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। लाइक आप इतने उनके एक बहुत ही लंबे अरसे से उन्होंने काम दिए क्रिकेट के लिए। सिर्फ मैं वो बताता हूँ आपको। सबसे पहला इनका काम था, सबसे पहला काम उन्होंने न्यूट्रल एम्पायर्स की बुनियाद रखी। आप अभी भी टीवी देखते हैं, आपको मतलब आप लगता है हम बड़े सुकून से मैचेस देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब हम 90s के दौर में आ जाएं, तो उस वक्त मतलब ये इतना चीटिंग का रुझान था ना, जो होम सीरीज हो रही होती ना, वहां का एम्पायर वहीं का होता था। लेकिन इमरान खान ने बुनियाद रखी, और उस वक्त बुनियाद रखी 1986 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच हो रहा है पाकिस्तान में। तो इमरान खान ने कहा कि ना, उनको दो एम्पायर्स थे इंडिया के, वो भी बुलाए इंडिया के, और उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के कैसे हालात थे आपको भी पता है। उस वक्त इंडिया के दो एम्पायर बुलाए, वीकी रमस्वामी और पीलू रिपोर्टर को, और वो दो एम्पायर ने एम्पायरिंग करी और वो सीरीज पाकिस्तान जीता था। ये एक अचीवमेंट थी, और उसकी बुनियाद रखी गई न्यूट्रल एम्पायर से। अब आप देखते हैं कि लाइक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा है, उसमें आप देखते हैं कि पाकिस्तानी और इंडिया का एम्पायर लाजमी होता है। आप चले जाएं, अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा हो, तो उसमें मोस्टली टाइम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की साइड से एम्पायर होता है। तो ये एक बुनियाद रखी थी न्यूट्रल एम्पायर की। आज हम सुकून से मैच देखते हैं, हमें नहीं लगता कोई झगड़ा वगड़ा हो रहा है। लेकिन हम इससे पहले चले जाए 90s पे, उस वक्त बहुत बड़े मसाइल होते थे ये न्यूट्रल एम्पायर की वजह से, अगर ना हो। एक और सबसे बड़ा वाकया आपके सामने आता है सिकरान का। सिकरान एक इंडिया के खिलाड़ी थे जिनको एलबीडब्ल्यू पे वकार यूनिस ने आउट कर दिया था। लेकिन सिकरान को लगता था कि मैं आउट नहीं हुआ। इमरान खान ने कहा, वापस उसको बुलाया और कहा कि तुम खेलो, मतलब तुम खेलो। और अगली बॉल पे, नेक्स्ट बॉल पे एज लग के सिकरान का, और वो कैच पीछा खड़ा हुआ, मोइन खान ने कैच पकड़ा था। और वहां पे आपको एक और चीज नजर आती होगी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आया होगा, जो कि क्रिकेट में पहली दफा इंट्रोड्यूस करवाया इमरान खान ने, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। लाइक अगर आप आपका ओपोनेंट कह रहा है कि मतलब ये गलती हुई है मेरे साथ ज्यादती हुई है, और उसको जाने देना, वो एक मतलब छोड़ जाता है कि इमरान खान चीटिंग की वजह से ही मैच जीता है। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं बगैर चीटिंग किए बगैर मैं ये मैच जीतूंगा, और वो मैच इमरान खान जीते थे उसको। और भी बाकी आते हैं, लेग स्पिन को इंट्रोड्यूस करवाना, रिवर्स स्विंग को इंट्रोड्यूस कराना। रिवर्स स्विंग को भी मतलब वकार यूनस और वसीम अकरम ने बुनियाद रखी थी, लेकिन जो इंट्रोड्यूस इमरान खान ने वकार यूनस और उनको करवाया था। लाइक हम इससे पहले चले जाएं, उस वक्त मतलब पुरानी बॉल एक समझी जाती थी कि ना ये बॉल है, ये बॉल समझी जाती थी पुरानी बॉल। जब पुरानी बॉल हो जाती थी ना, तो बस ये होता था कि बस इसको फेंकना हमने, ना स्विंग और सीइंग का कोई कहानी नहीं होती थी। लेकिन जब इमरान खान आए, उन्होंने रिवर्स स्विंग को इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने ऐसी टेक्निक लगाई कि जब पुराना बॉल भी हो जाए ना, उस वक्त भी स्विंग होता रहे। आपके सामने एक वो सामने आती है कि 47 या 48 ओवर हो रहे थे। आपके सामने क्लिप भी शो होता होगा, एफिन ने भी लगाया हुआ था। आपके सामने वसीम अकरम बॉलिंग करा रहे हैं, और उनका बॉल पड़ के यहाँ यहाँ हो रहा है, और वो हो रहा है 45 और 44 के ओवर्स में।
तो ये वो रिवर्स स्विंग उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाया था उसको। तो वही वकार यूनुस और वसीम अकरम जैसे लेजेंड्स के थ्रू उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। और एक और कहाँ डिस्कवर किए लेजेंड्स को। आज आपके सामने वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमाम उल्लाह, मुश्ताक अहमद, अब्दुल कादिर खान, ये सारे जितने भी लेजेंड्स आपके सामने शो होते होंगे, ये सिर्फ आई विजन के सामने नजर आए। लाइक उनके मतलब इमरान खान वहां बैठ के आजकल जो हमारे होता है कि स्टेट्स के मुताबिक देखा जाता है प्लेयर्स को, ये स्टेट्स के मुताबिक प्लेयर है इसको सिलेक्ट करो, ये स्टेट्स के मुताबिक इसको प्लेयर्स को सिलेक्ट करो। लेकिन इमरान खान ऑन ग्राउंड जाके लोगों को देखते थे कि वो किस तरह खेलते हैं। वहां से फिर मतलब इंजमाम उल्लाह को उन्होंने देखा, वसीम अकरम को उन्होंने देखा, वकार यूनुस को देखा। वकार यूनुस उस वक्त बताते थे कि वकार यूनुस सिर्फ आता था बॉल फेंकता था, लेकिन इमरान खान ने देखा उसकी स्पीड कितनी तेज है, वो जो बॉल थ्रो कर रहा है उसकी कितनी पेस आ रही है, वो उन्होंने सिर्फ आंखों से देखा। उनके पास कुछ वो नहीं था, वो जो आजकल गन होती है, स्पीड गन होती है, उसके थ्रू उन्होंने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने देखा कि बहुत फास्टेस्ट बॉलर है। फिर उसको वहां से फिर वसीम अकरम इंट्रोड्यूस हुआ, इंजमाम उल्लाह 1992 के वर्ल्ड कप में इससे पहले फेल हो रहे थे, कोई एक मैच नहीं जीता, उनको बीमारी भी हो गए थे, लेकिन इमरान खान डिस्ट्रिक्ट रहे कि यही खेलेगा वर्ल्ड कप में भी। और आपके सामने सबूत होता है कि 1992 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में सबसे ज्यादा उन्होंने सेंचुरी उस मैच पे लगाई थी इंजमाम उल्लाह ने। उस वक्त सब सारों ने क्रिटिसाइज करा था इमरान खान क्या कर रहा है, गलती कर रहा है, एक यंग प्लेयर को डाला हुआ टीम के अंदर और उसका कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है और ना ही आ रही है कहीं से। लेकिन इमरान खान अपने अपने उस पर डटे रहे और वहां पे आपके सामने नजर आया फिर जिस तरह इंजमाम उल्लाह ने सेमीफाइनल जितवाया।